का हमारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे कि HTML की इंटरव्यू क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन पे हम सॉल्व करके देंगे आपको, किस तरीके से क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं HTML के ऊपर, और उसको प्रैक्टिकल में किस तरीके से आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लेवल ऑफ एलिमेंट। ओके, लेवल ऑफ HTML एलिमेंट। ओके, तो ये लेवल ऑफ HTML एलिमेंट, इसके अंदर दो तरीके के लेवल के एलिमेंट होते हैं ना। यहाँ पे नंबर ये होता है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट। एंड नाउ सेकंड जो होता है उसी को कहा जाता है ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट। सो इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये एलिमेंट जो होते हैं इनलाइन, तो वो एलिमेंट क्या करते हैं, जैसे भी हम लेते हैं इसको HTML के पेज के ऊपर, तो वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते, जितनी चाहे उतनी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन उसको हाइट विड्थ उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे हम वो ओपन करेंगे, जैसे कि डीप सीक का इस्तेमाल करेंगे हम, डीप सीक। और यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट इन HTML। ठीक है, तो हमने कहा है कि इनलाइन एलिमेंट HTML के लिस्ट कर दो यहाँ पे, तो वो HTML की इनलाइन एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये HTML की इनलाइन एलिमेंट है, जिसका पर्पज़ ये होता है कि वो सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको जितनी चाहे उतनी विड्थ ये लेते हैं यहाँ पे, और पूरी स्क्रीन की विड्थ ऑक्यूपाई नहीं करते, और इसके ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई नहीं होती है इसके ऊपर। ओके, इस तरह के जो भी एलिमेंट होते हैं उसी को इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। तो ये जो होते हैं, ये एलिमेंट जो है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारे एलिमेंट जो है ये इनलाइन एलिमेंट है। जैसे कि इसके अंदर ये एंकर टैग है, एब्रेविएशन टैग है, एक्रोनियम टैग है, यहाँ पे बी बोल्ड टैग है, EDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड टैग है, बिग टैग है, BR टैग है, बटन टैग है, साइट टैग है, कोड टैग है, DFN टैग है, EM टैग है, आई टैग है, इमेज टैग है। ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसका। ये लेबल टैग है, ये भी क्या है, इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे इनलाइन एलिमेंट के बारे में। यहाँ पे नंबर ए इनलाइन एलिमेंट, जिसके अंदर हम नंबर 1 देखेंगे यहाँ पे लेबल एलिमेंट। ओके, लेबल टैग। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक HTML ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट नाम से फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि न्यू मैंने फोल्डर क्रिएट किया है यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट, जिसको मैं नाम देगा इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे ही इस फोल्डर को मैं ओपन करूँगा VS कोड के अंदर इस तरीके से, तो ये VS कोड के अंदर मेरा फोल्डर क्या होगा, ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा यहाँ पे, जैसे कि उसको नाम दे दूँगा index.html फाइल यहाँ पे। ठीक है, तो ये वेलकम को हटा दूँगा मैं यहाँ पे, और आपको लिखना है HTML5 यहाँ पे। ठीक है, जैसे भी HTML5 लिखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको स्ट्रक्चर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक स्पैन टैग है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है। मैं इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोड लेंग्स। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे। इस फाइल को मैं अभी रन कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे आउटपुट में आ गया मेरा वेलकम इन कोड लेंग्स। ठीक है, तो अब मैं सेकंड इनलाइन एलिमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे। तो आउटपुट जब इसका आता है यहाँ पे, तो ये इसके बाजू में आ रहा है, मतलब ये इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन के अंदर क्या होता है, अलाइन होता है, एक ही लाइन के अंदर वो प्रिंट होता है यहाँ पे। जैसे मैं और इसको यहाँ पे नीचे और 2-3 लाइन में इसको क्या करूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होता है, वो सेपरेट लाइन नहीं लेता है, जो कि जिसकी जितना विड्थ है उतना विड्थ ही ऑक्यूपाई करता है, और बाकी का स्पेस रिमेन रखता है। तो वहाँ पे आप दूसरा एलिमेंट आप यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी एलिमेंट होते हैं उसी को इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। तो इनलाइन एलिमेंट के बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे ये जो है एलिमेंट है, ये इनलाइन एलिमेंट है।
अगर इंटरव्यू में आपको पूछा गया तो आप ये एलिमेंट बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पे इमेज टैग है, यहाँ पे इनलाइन है, उसके बाद है यहाँ पे सेलेक्ट एलिमेंट है, ये भी इनलाइन एलिमेंट है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग इनलाइन एलिमेंट है, ये टेक्स्ट एरिया इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट एरिया लेना चाहता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया लेना चाहता हूँ तो इसको नेम और आईडी फील्ड में फिलहाल इसको निकाल देना चाहता हूँ यहाँ पे। और ये जो टैग लिखा है मैंने टेक्स्ट एरिया, तो यहाँ पे आउटपुट में हम इसको देखेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट एरिया इसके बाजू में ही आ गया है, न्यू लाइन पे नहीं आया है। यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट एरिया लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसके बाजू में आ गया। मतलब इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही लाइन के अंदर अलाइन होते हैं, न्यू लाइन पे नहीं आते हैं, वो एक ही साइड बाय साइड ये एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पेज के ऊपर बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया को हम प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं यहाँ पे, एंटर यूर एड्रेस, ओके, इस तरीके से। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे एंटर यूर एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, और जैसे मैं इसके अंदर एड्रेस दे दूँगा तो ये एड्रेस ये प्लेस होल्डर रिमूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं उसी को इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि स्पैन टैग है, जैसे उसके बाद है लेबल टैग, यहाँ पे लेबल टैग हम ले लेंगे यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे फिलहाल फॉर निकाल देंगे इसका, और यहाँ पे हम लिखेंगे गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे तो ये इसके बाजू में आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये यही हो रहा है कि इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं वो एक ही लाइन के अंदर क्या होते हैं, प्रिंट होते हैं, इसलिए उसी को कहा जाता है इनलाइन एलिमेंट, उसको कहा जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हम देखेंगे, जैसे लेबल टैग है यहाँ पे, नंबर 2 स्पैन टैग है यहाँ पे, स्पैन टैग है यहाँ पे, उसके बाद टेक्स्ट एरिया है यहाँ पे, टेक्स्ट एरिया टैग है यहाँ पे, ओके। ये क्या है, इनलाइन टैग है यहाँ पे, नंबर 4 बी टैग है यहाँ पे, बी टैग है, इट इज़ अ इनलाइन एलिमेंट, ओके। अब हम देखेंगे ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में, नंबर 5 ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ओके। अब सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ऐसे एलिमेंट होते हैं कि वो जब भी प्रिंट होते हैं तो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं और न्यू लाइन के ऊपर वो चले आते हैं, यहाँ पे वो सेम लाइन पे नहीं आते, हर वक्त न्यू लाइन लेते हैं और पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। इस तरह के जो भी एलिमेंट होते हैं उसी को हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे डीपसीक के पास जाएंगे और यहाँ पे लेंगे लिस्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पे निकाल के दे देगा बहुत सारे, ओके। तो ये जो डिवीजन है P1 H1 OL LI टैग है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यहाँ पे, ये HR एड्रेस आर्टिकल असाइड डिटेल डायलॉग DL डिटेल, ये जो क्या है ये इनलाइन एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ओके। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे इसको कमेंट आउट करेंगे यहाँ पे, या फिर न्यू फाइल ले लेंगे हम यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट .html, ठीक है। तो यहाँ पे HTML5 सेलेक्ट करना है हमें, HTML5 सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे HTML5, ओके। तो यहाँ पे मैं एक डिवीजन एलिमेंट लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोड लाइन्स, ओके। इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे। अब इस फाइल को हम रन करते हैं यहाँ पे, इस तरीके से हमने इसको रन किया है, तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है हमारा वेलकम इन कोड लाइन्स, ठीक है। अब जब भी मैं ये एलिमेंट क्या करता है, यहाँ पे ये एलिमेंट लिखा है तो ये पूरी विड्थ यहाँ से यहाँ तक ऑक्यूपाई करता है, इसके लाइन में किसी को प्रिंट नहीं होने देता है। तो मैं यहाँ पे दूसरा यहाँ पे इनलाइन एलिमेंट लिखूँ स्पैन गुड बाय लिखूँ यहाँ पे,
तो वो क्या करता है, जैसे मैं प्रिंट करता हूँ तो ये इनलाइन एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे आया है। क्यों? क्योंकि इसने पूरी विड्थ ले ली है यहाँ पे, तो ये हो गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डिवीजन सेक्शन टैग लेता हूँ, यहाँ पे सेक्शन टैग सेक्शन गुड मॉर्निंग इस तरीके से लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये सेक्शन टैग क्या आता है, न्यू लाइन पे आएगा ये टैग हमारा यहाँ पे, और न्यू लाइन टैग आएगा मतलब न्यू लाइन पे आएगा ये, और पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके का जो भी टैग्स होते हैं उसी को बोला जाता है इसी को नॉट इन लाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसको कहा जाता है। जैसे टेबल टैग है, सेक्शन है, नाउ टैग है, मेन टैग है, जो टैग हमने पढ़े वाले यहाँ पे, ये सारे टैग जो है ये सारे टैग है ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसको कहा जाता है। तो इंटर में आपको ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, व्हाट इज द इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको बताना है उनको कि इनलाइन एलिमेंट एक ही लाइन के अंदर अलाइन होते हैं, उनकी विड्थ जो होती है जितनी चाहे वही ऑक्यूपाई करते हैं, और एक ही लाइन के अंदर वो रेंडर होते हैं। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा नेक्स्ट लाइन के ऊपर वो रेंडर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट यहाँ पे उनको बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो हेयर अमृता म्हणजे स्पेस ऑक्युपाय होतो असंच ना? आ स्पेस ऑक्युपाय होतो असंच ना त्याचा मीनिंग? हाँ, स्पेस ऑक्यूपाई हो, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे जस्ट एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं स्टाइल यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर स्टार, या फिर एक क्लास बनाता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, मैंने क्लास बनाया है। अभी यहाँ पे देखो ये डिवीजन एलिमेंट है, मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर मैंने यहाँ पे दे दिया। तो जैसे मैंने बॉर्डर दे दिया इसको, तो यहाँ पे देखो, ये देखो पूरा स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो जहाँ पर भी आप लिखते हो उसके बाद ये पूरी विड्थ लेता है कि किसी दूसरे एलिमेंट को ये लाइन के ऊपर रेंडर नहीं होने देता है। जो दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर ही आएगा। ठीक है, और ये बात स्पैन एलिमेंट की, अब मैं यहाँ पे स्पैन एलिमेंट लेता हूँ, मतलब इनलाइन एलिमेंट लेता हूँ। यहाँ पे स्पैन गुड मॉर्निंग, और इसको मैं यहाँ पे क्लास बॉर्डर देता हूँ। यहाँ पे इसको बॉर्डर दे दिया मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये इस इनलाइन एलिमेंट है, तो इसकी विड्थ कितनी है, जितनी चाहिए उतनी उसने ले लिए, और बाकी का रिमेनिंग स्पेस खुला छोड़ दिया है दूसरे एलिमेंट को रेंडर करने के लिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा एलिमेंट यहाँ पे रखूँ, जैसे स्पैन है यहाँ पे कंट्रोल वी, स्पैन की जगह मैं आई एलिमेंट रखता हूँ इटैलिक, यहाँ पे आई एलिमेंट रखता हूँ यहाँ पे इटैलिक। ठीक है, तो इटैलिक एलिमेंट भी इनलाइन एलिमेंट है, तो यहाँ पे देखो ये इसके बाजू में आ गया है यहाँ पे। ओके, तो ये हो गए इनलाइन एलिमेंट, एक ही लाइन के ऊपर वो क्या हो रहे हैं, रेंडर हो रहे हैं, और उनका विड्थ जो है, जितना विड्थ ऑक्यूपाई किया है उन्होंने उतना ही विड्थ वो क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। लेकिन ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऑलवेज न्यू लाइन पे ऊपर रेंडर होता है। जैसे कि सेक्शन टैग है यहाँ पे, जैसे मैंने ले लिया गुड बाय। ओके, गुड बाय। ठीक है, तो गुड बाय ले लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्लास ले लिया है बॉर्डर, इसको मैंने बॉर्डर दे दिया अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये न्यू लाइन के ऊपर आ जाएगा और पूरी विड्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो इस तरीके के एलिमेंट जो होते हैं इसी को ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहा जाता है, और ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स होते हैं इनको इनलाइन एलिमेंट कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर? यस अमृता? यस। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में। ठीक है, सो यहाँ पे सेकंड हमने देखा है यहाँ पे ब्लॉक लेवल, जैसे डिवीजन एलिमेंट है यहाँ पे, नंबर 2 है यहाँ पे, सेक्शन है यहाँ पे, सेक्शन नंबर 3 है यहाँ पे, टेबल एलिमेंट ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यहाँ पे, नंबर 4 है यहाँ पे OL ऑर्डर लिस्ट है यहाँ पे, नंबर 5 है OL UL
अनऑर्डर लिस्ट है। और उसके बाद नंबर 6 यहाँ पे एक्सेट्रा ETC। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जो आप यहाँ पे आपको EI पे मिल जाएंगे पूरे सारे, अगर आपको लिस्ट करना चाहते हो। टेबल है, सेक्शन है, नाव है, मेन है, टेबल है, टी बॉडी है यहाँ पे। तो ये जो इसमें एलिमेंट है यहाँ पे, ये सारे क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये फील्ड सेट जो है ग्रुप एलिमेंट, तो इसका एग्जांपल हमें देखना है यहाँ पे फील्ड सेट का, तो हम EI की मदद से भी देख सकते हैं। तो अभी ये आया है तो आपको सीखने में बहुत सारी मदद हो जाएगी EI का इस्तेमाल करके। तो आपको भी मैं EI वगैरह यहाँ पे सिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये यहाँ पे फील्ड सेट टैग है यहाँ पे, और यहाँ पे ये टैग किस तरीके से वर्क होता है हम देखेंगे, ठीक है। आपको अगर डिज़ाइन करनी है यहाँ पे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फील्ड सेट .html, ठीक है। आपको EI की मदद से सिखा दूँ, आपको EI का इस्तेमाल करना आ जाएगा? यस, हेलो, नो प्रॉब्लम। यस, हेलो। EI की मदद से सिखा दो EI किस तरीके से यूज करना है आपको, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं। जी सर, प्लीज सिखाइए। हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम यस सर। सर। यस सर। अमृता, हाँ, ओके सर, नो प्रॉब्लम। ओके, सतीश, यस सर, सिखाइए। ठीक है। तो EI की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अभी हाथ से कोडिंग करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप EI की मदद से भी अच्छी तरीके से कोडिंग कर सकते हो फास्टली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी पढ़ाऊंगा, और EI की मदद से मैं चीज़ों का सोल्यूशन कैसे लेना है वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो फील्ड सेट टैग है यहाँ पे, ये फील्ड सेट टैग किस तरीके से वर्क होगा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक नया ये लेते हैं फील्ड सेट .html फाइल, ठीक है। बनाया सर ऑलरेडी। फील्ड, ओके, यहाँ पे ओके, गुड। तो ये फाइल जो है फील्ड सेट, ओके, तो यहाँ पे HTML फाइल हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब फील्ड सेट टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये हमारे पास टैग है फील्ड सेट नाम का टैग है यहाँ पे। इसके अंदर मैं कुछ भी डेटा प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। तो जैसे मैंने डेटा प्रिंट कर दिया इसके अंदर, फील्ड सेट के अंदर, और इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे। तो ये देखो किस तरीके से ये बॉर्डर आ चुकी है, और इसने पूरी विड्थ ऑक्यूपाई कर ली है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर क्या देना है, लेबल देना है यहाँ पे। जैसे हमें EI ने हमें यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से उसको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर लीजेंड टैग है, लीजेंड टैग के अंदर हम इसको अंदर ग्रुप दिखा सकते हो, जैसे कि लेजेंड टैग है, जैसे कि एम्प्लॉई डेटा, ठीक है। तो ये फील्ड सेट टैग है यहाँ पे, और इसके अंदर लेजेंड टैग हमने लिया है एम्प्लॉय डेटा। और जैसे भी हम इसको रन कर देंगे यहाँ पे, तो ये किस तरीके से आउटपुट हमें दिखाता है देखेंगे यहाँ पे। तो इसको हटा देंगे यहाँ पे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो ये किस तरीके से आया है यहाँ पे देखो, ओके। तो ये आया है, लेजेंड टैग है, ये लेजेंड टैग है। और इसके अंदर आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, आप इस तरीके का एलिमेंट यहाँ पे बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर एम्प्लॉय डाटा, एम्प्लॉय सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको डिज़ाइन करना है तो आप अच्छी तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं। आप इसके अंदर टेबल भी ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लेजेंड के अंदर आप रखेंगे यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। और इसके अंदर टेबल टैग लेंगे हम यहाँ पे टेबल टैग। तो हम UI की मदद से यहाँ पे हम टेबल टैग बनाएंगे, यहाँ पे खुद बनाते नहीं बैठेंगे हम यहाँ पे इसकी मदद से, ठीक है। तो हियर क्रिएट सिंपल टेबल
टेबल ऑफ कितने रिकॉर्ड चाहिए, 5 रिकॉर्ड फॉर एम्प्लॉय इन HTML। ठीक है, बस इतना हमने लिखा है। तो हमें सिर्फ HTML में टेबल चाहिए था, तो यहाँ पे इसने बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे टेबल में यहाँ पे इसने स्टाइल जो है इसका CSS, यहाँ पे CSS ऊपर लिखा है उसने यहाँ पे, और ये एम्प्लॉय टेबल यहाँ पे उसने बनाना स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। ठीक है, तो इसके अंदर 5 एम्प्लॉय का रिकॉर्ड वो दे रहा है यहाँ पे। ओके, जैसे हमने बेसिक टेबल टैग देखा था, तो वही है ये सब कुछ। तो अभी ये टेबल लेना है, यहाँ से टेबल कॉपी करना है, यहाँ से ये बहुत क्रिटिकल दिख रहा है यहाँ पे। इससे हम यहाँ पे इतना टेबल क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे इसके, इतना टेबल। ठीक है, Ctrl+C कर देंगे हम यहाँ पे, और इसके अंदर हम यहाँ पे टेबल दे देंगे इस तरीके से। ओके, जैसे हमने टेबल दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लेजेंड टैग में लिखा है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा टेबल, और यहाँ पे आ गया है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। तो ये होगा हमारा एक कंटेनर हो गया फील्ड सेट, इसके अंदर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय लिखा है, और ये हमारा टेबल आ चुका है। अब इस टेबल को फैंसी बनाना है, तो ChatGPT ने ऑलरेडी हमें दिया है CSS का कोड, उसका इस्तेमाल करके हम इसको फैंसी बना सकते हैं। तो ये CSS का कोड है स्टाइल टैग के अंदर। तो हम स्टाइल टैग ऑलरेडी हमारे पास है, हम उसको ये नहीं करेंगे, स्टाइल टैग को कॉपी नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इतना कोड लेना है हमें यहाँ पे, और जैसे भी यहाँ पे CSS स्टाइल टैग है, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हमें CSS का कोड पेस्ट करके देना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ये कोड पेस्ट करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रन करोगे, तो रिफ्रेश करने के बाद ये टेबल आपका इस तरीके से दिखेगा यहाँ पे। तो कितना AI के मदद से हम कितना सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप IT में भी काम कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक अगर आता है आपको, तो AI की मदद से आप बेहतरीन तरीके की डिज़ाइन बना सकते हो। और इसी वजह से डिज़ाइनर के जॉब चले गए यहाँ पे। पहले डिज़ाइनर के जॉब थे, तो अभी डिज़ाइनर के जॉब चले गए, अभी कोडर के जॉब है। तो कोडर भी AI की मदद से किस तरीके से कोडिंग करना है, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे, और ये एम्प्लॉय की लिस्ट है यहाँ पे। ओके, अगर आपको लगता है कि और भी आपको डेटा चाहिए यहाँ पे, तो इसको क्या करो, कॉपी करो इस तरीके से, और नीचे इसको पेस्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको एम्प्लॉय का डेटा देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैनेजर लिस्ट इस तरीके से आपने लेजेंड टैग के अंदर दे दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो नीचे सेम मैनेजर लिस्ट नाम का फील्ड सेट टैग यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपको, और इस तरीके से आपका डेटा पेज के ऊपर डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे। तो अभी ये सारा स्टैटिक है, क्योंकि हम HTML में सारी स्टैटिक चीज़ें ही बनती है। यहाँ पे ये डेटा डायनामिकली प्रिंट नहीं कर रहे हम। डायनामिकली करने के लिए हम एंगुलर पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी चीज़ें डायनामिकली होंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या jQuery का इस्तेमाल करके डायनामिक करेंगे। तो फिलहाल हम HTML और CSS का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इस तरीके से बेहतरीन वेब पेज बनाएंगे, जो कि हमारे एप्लीकेशन की नीड को सेटिस्फाई करेगा, जो कि EI का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आपको EI आना चाहिए, क्योंकि EI सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइड कर देता है। आपको कस्टमाइजेशन करने के लिए बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। बेसिक टेबल क्या होता है, हेड क्या होता है, TH, बॉडी, TR, तो ये चीज़ें मैं तो आपको सिखाई दिया है मैंने आपको। तो आपको वो बेसिक चीज़ें पता होने के बाद आप उसके अंदर थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। यहाँ पे किधर कस्टमाइजेशन करना है, ये रो है, यहाँ पे कौन सा डेटा रखना है, कितना निकालना है रो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले कोर आना चाहिए, प्रोग्रामिंग सारी चीज़ें आनी चाहिए, और उसके बाद आप EI का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कुछ नहीं आता और डायरेक्ट EI का इस्तेमाल करोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। आपको कस्टमाइज करने में या फिर कुछ चीज़ें फाइंड आउट करने में, सॉल्यूशन निकालने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले 80% आपको क्या करना है, EI सीखने से पहले 80% आपको नॉलेज लेना है,
और 20% AI का इस्तेमाल करके बेहतरीन एप्लीकेशन को बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप फील्ड सेट टैग का क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ AI का इस्तेमाल करके ये आपको बना के दिया है बेहतरीन टेबल, जिसके अंदर डेटा टैबुलर फॉर्म में क्या होता है, सेव होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हियर जैसे इसके अंदर जैसे ये फुटर टैग है यहाँ पे, फुटर टैग। अब मुझे फुटर बनाना है, मतलब ये मेरी वेबसाइट है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे एक फुटर बनाना है। तो कैसे फुटर बनाएंगे वेबसाइट के लिए, तो हम AI को बोलेंगे यहाँ पे क्रिएट फिक्स्ड फुटर, ओके, यूजिंग HTML एंड CSS, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कमांड दे दिया, फुटर इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा। फुटर इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है फुटर की, @2025 www.codelangs.com @copyright ये बैंक के लोन वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, @copyright, और ये यहाँ पे मैंने दे दिया, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो ये हमें बेहतरीन फुटर बना के दे देगा, ये आया हमें। और इस फुटर को हम क्या करेंगे, HTML के अंदर क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो हियर इस तरीके से ये बना के दे रहा है हमें यहाँ पे, लेकिन इसका जो विंडो है यहाँ पे बहुत ही छोटा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रन ऑप्शन भी दिया है। यहाँ पे रन ऑप्शन के अंदर हम यहाँ पे इसका आउटपुट भी हम देख सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से उसने बना के दिया है यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ पे ये कुछ तो भी कंटेंट बना के दिए है और यहाँ पे फुटर टैग बना के दिया है। तो सबसे पहले ये फुटर टैग है यहाँ पे, इसको कॉपी करके लेना है आपको, फुटर टैग कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो मेरा टेबल टैग है फील्ड सेट लास्ट वाला, ये टैग जो है लास्ट वाला टैग, तो लास्ट वाला टैग यहाँ पे हम फुटर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से, ओके। और यह हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आई थी, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे उसने इस तरीके से दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इस ये फुटर दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, और जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये फुटर हमारा कहाँ पे चला गया, यहाँ पे इस तरीके से फुटर दिख रहा है हमें, लेकिन ये दिखने में कोई अच्छा नहीं दिख रहा है ये फुटर। तो हमें इसको अच्छा दिखाना है, तो अच्छा दिखाने के लिए हमें इसको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि CSS का कोड भी दिया है यहाँ पे उसने, यहाँ पे जाना है आपको, और ये कोड है आपका CSS का कोड। तो ये कोड यहाँ पे लेना है इस तरीके से, ये कोड को आपको लेना है कॉपी करके, इसको इस तरीके से शिफ्ट एरो की दबा के इसको कॉपी करके देना है इस तरीके से, ओके। इसको कॉपी करके लेना है इतना CSS का कोड और हम ये कोड CSS का कोड CSS पे रखेंगे यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे, ठीक है। चाहे तो हम कमेंट दे देंगे इस तरीके से यहाँ पे कमेंट, और फुटर CSS कोड इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसके नीचे यहाँ पे ये कोड हम पेस्ट कर देंगे फुटर का, ठीक है। तो जैसे भी एक CSS का कोड हमने इसके अंदर रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आउटपुट चेक करेंगे जैसे रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये देखो यार फुटर आपका इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। जो भी स्टिकी फुटर है यहाँ पे, वेबसाइट ये फिक्स्ड है फुटर है वेबसाइट के अंदर यहाँ पे, जो कि आपका ये हिलेगा नहीं, बाकी कंटेंट ही आपकी हिल सकते हैं, लेकिन ये फुटर आपका हिलेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो AI की मदद से कितना सिंपल हो रहा है आपको HTML के अंदर काम करने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए। तो इसी की वजह से जॉब चले गए हैं डिज़ाइनर के, क्योंकि AI है हमें सारी चीज़ें करवा के देता है, लेकिन ये करने के लिए आपके पास वो इनफ नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे सर्च करनी है और इसको कहाँ से कहाँ पुटअप करना है। जैसे मैं आपको AI दे दूँ और मैं खुद यूज़ करूँ तो आप में और मुझ में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी चीज़ें पता है सारी, मैं उससे काम करवा के ले सकता हूँ, लेकिन आपको चीज़ें पता नहीं है तो आपको AI होते हुए भी दिक्कत आ जाएगी। तो AI के ऊपर काम करना है तो पहले 80% आपको सीखना होगा सारी चीज़ें, और उसके बाद आप AI का इस्तेमाल करके आराम से चीज़ें बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फुटर बन चुका है, यहाँ पे किस तरीके से बेस्ट तरीके से फुटर बन चुका है यहाँ पे, ओके। तो ये हमारी वेबसाइट है यहाँ पे,
जैसे भी यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे वेबसाइट के ऊपर चला गया है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो ये वेबसाइट के ऊपर चला गया है। तो इस तरीके से आप बेहतरीन वेब पेज बना सकते हो, उसके अंदर फुटर भी बना सकते हो, और यहाँ पे आप बेहतरीन नेविगेशन बार भी बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे नेविगेशन बार बनाना है। ठीक है, तो मैं डीपसीक की बजाय चाट जीपीटी यूज़ करूँगा यहाँ पे, चाट जीपीटी। तो चाट जीपीटी के अंदर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, क्रिएट सिंपल, क्रिएट नाउ बार using HTML and CSS। ठीक है, HTML एंड CSS, इस तरीके से मैं क्या करूँगा, एक नाउ बार क्रिएट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतना मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे ये नाउ बार क्रिएट हो रहा है यहाँ पे इस तरीके से। ओके ओके, तो यहाँ पे नाउ बार का कोड, यहाँ से इतना कोड है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी कर दूँगा नाउ बार को, और यहाँ पे जो मेरा HTML का कोड स्टार्ट हो रहा है यहाँ से फील्ड सेट के ऊपर, मैं इस नाउ बार को पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये नाउ बार दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा, तो हमें इसका जो कोड है यहाँ पे, ये कोड सारा कॉपी करना पड़ेगा। इस तरीके से CSS का कोड है, और इसको कॉपी करके मुझे यहाँ से उठाना है इसको, और इसको मुझे पेस्ट करना है यहाँ पे। तो मैं कमेंट दूंगा नाउ बार कोड, नाउ बार CSS। ठीक है, और इसके नीचे इस कोड को पेस्ट करना है आपको CSS के। ठीक है, Ctrl+S करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर, रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया आपका नाउ बार का कोड यहाँ पे इस तरीके से, होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे आपने ये नाउ बार है आपका, यहाँ पे आपका लोगो आप लगा सकते हो, और यहाँ पे नीचे आपका ये फुटर है यहाँ पे। ओके, और ये हो गया आपका सिंपल सा वेब पेज डिज़ाइन किया है आपने, जिसके अंदर आपका ये डेटा है, और इसके अंदर ये आपका नाउ बार है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिंपल HTML का इस्तेमाल करके और AI का इस्तेमाल करके बेहतरीन पेज बना सकते हो विद इन ए मिनिमम टाइम। तो आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, और कंपनी में आपके लिए अप्रिशिएशन भी मिल जाएगा कि आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखनी ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर कभी कभी क्या होता है कि हम फाइल अपलोड बटन मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो यस सर। Yes, सतीश, sir. सतीश आर यू देयर? समझ में आ रहा है सतीश? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी जैसे कि हमने देखा है कि फाइल अपलोड का बटन मिलता है यहाँ पे वेब पेज के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे फाइल अपलोड .html। ठीक है, तो यहाँ पे मैं HTML के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे HTML पेज है, और अपलोड फाइल, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे कि स्पैन टैग के अंदर लिखता हूँ फाइल अपलोड इमेज, या फिर अपलोड इमेज। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया है अपलोड इमेज आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने इसको जूम इन कर दिया है यहाँ पे। ओके, तो इसको अपलोड इमेज कर दिया है मैंने। ओके, तो अपलोड इमेज करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब इमेज अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा टैग लेंगे यहाँ पे, इनपुट टाइप फाइल अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप यहाँ पे फाइल दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इसको सेल्फ क्लोज करेंगे। तो ये इनपुट फाइल क्या करेगा, आपको फाइल डायलॉग देगा फाइल ओपन करने के लिए, जैसे कि ये साइज चूज़ फाइल। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायलॉग ओपन हो जाएगा, और मैं कौन सी भी फाइल चूज़ कर सकता हूँ। तो फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये दिखने में कैसा बोरिंग दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अच्छा दिखना चाहिए, तो इसलिए हम इस HTML में AI को बोलेंगे क्रिएट फाइल इमेज अपलोड इन HTML एंड CSS।
ठीक है, और इसको रन कर देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोड आ चुका है इसका इमेज अपलोड का यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इमेज अपलोड करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसने पूरा CSS का कोड ही दिया है यहाँ पे, और जावास्क्रिप्ट का भी कोड दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इतना डिवीजन इतना इसको कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारा कोड है इसको अब फिलहाल हम क्या करेंगे, कमेंट दे देंगे। ठीक है, और इतना कोड है यहाँ पे, इसको कॉपी करके लेंगे यहाँ पे। ओके, अब इतना कॉपी करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा यहाँ पे, तो ये दिखने में इस तरीके से दिखेगा, चूज़ इमेज बोल के। ठीक है, ओके, लेकिन अब ये अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पे CSS का कोड यहाँ पे रखेंगे स्टाइल के अंदर। तो CSS का कोड इसके अंदर है, ये CSS का कोड हम उठाएंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक। ठीक है, और Ctrl+C यहाँ पे कॉपी करेंगे और CSS का कोड यहाँ पे रखेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरीके से CSS का कोड रखने के बाद ये दिखने में इस तरीके से दिखेगा, चूज़ फाइल। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से दिखेगा, चूज़ फाइल। और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली फाइल डायलॉग ओपन करेगा और फाइल को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके के बटन्स आपको बनाने होते हैं वेबसाइट में अच्छा दिखने के लिए यहाँ पे। तो ये कितना कूल दिख रहा है, और इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मतलब फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चूज़ इमेज ये जो नाम है ये कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पे ये इसके ऊपर आ चुका है यहाँ पे, और ये फाइल अपलोड डायलॉग यहाँ पे बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप AI का इस्तेमाल करके बेहतर तरीके से HTML का UI क्रिएट कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो this is how you can create the HTML controls। ओके, HTML के कंट्रोल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप ये चीज़ सारे कर सकते हो। या फिर आपको कोई ये करना है, मान लो कि यस अमृता। सर प्रत्येक कोडच्या जागा फिक्स आहेत का, म्हणजे कोड करताना, म्हणजे कशाच्या अगोदर काय घ्यायचं, कशाच्या नंतर काय घ्यायचं असं? हाँ, वो हमें समझ में आना चाहिए कि पहले क्या करना है, पहले हाँ क्या हाँ करना असं. है। हाँ, हम्म. अभी ये पेज के सबसे पहले हमें यहाँ पे पेज के अंदर कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, फाइल अपलोड चाहिए। तो हमने पहले ये बॉडी के अंदर HTML पहले डाल दिया, और CSS के अंदर यहाँ पे स्टाइल के अंदर आप कहीं पर भी CSS लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल ये स्टाईलच्या मध्ये मैं का? हाँ स्टाइल के अंदर तो मैं आपको पढ़ाऊँगा ये चीज़ें, इसका अच्छा. बेसिक कि किस तरीके से वर्क होगा ये यहाँ पे। ठीक है, तो HTML हम्म. AI का इस्तेमाल करके आप इस तरीके के बेहतरीन चीज़ें कर सकते हो HTML के अंदर। ठीक है, तो जैसे कभी कभी प्रोग्रेस बार भी होता है, यहाँ पे हमें प्रोग्रेस बार दिखाना पड़ता है कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है फाइल सेंड होने में या नहीं होने में। तो हम प्रोग्रेस बार का भी कंट्रोल बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेस, यहाँ पे फाइल है प्रोग्रेस बार .html। ठीक है, तो यहाँ पे HTML मैं लिखूँगा इस तरीके से HTML। ओके, और इसके अंदर मुझे प्रोग्रेस बार चाहिए। ठीक है, तो प्रोग्रेस बार चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रोग्रेस बार बनाता हूँ। यहाँ पे ChatGPT को क्वेश्चन दे देंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, क्रिएट प्रोग्रेस बार इन HTML एंड CSS। ठीक है, एंटर कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली कोड आ रहा है ChatGPT से प्रोग्रेस बार का। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस बार मुझे बनाना है, तो यहाँ पे ये इसने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन का इस्तेमाल करके प्रोग्रेस बार बनाया। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना प्रोग्रेस बार ले लेंगे, यहाँ पे HTML, उसका HTML यहाँ पे रखेंगे प्रोग्रेस बार का HTML, और हमें CSS का कोड लिखना है, तो स्टाइल के अंदर CSS का कोड हमें पेस्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर। तो ये जो कोड है इसको हमें लेना है, इस कोड को कॉपी करना है यहाँ पे, और इसके अंदर हमें इस कोड को पेस्ट कर देना है
इस तरीके से, ठीक है। जैसे भी हम ये कोड CSS का आ गया तो हमारा जो प्रोग्रेस बार है उसको अच्छा लुक एंड फील मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये फाइल अभी हमें क्या करना है, रन करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र यहाँ पे, तो ये देखो अपना ये प्रोग्रेस बार आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये, इसको मैं फिर से जूम इन कर देता हूँ। इस तरीके से प्रोग्रेस बार आ चुका है। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगी यहाँ पे कलर इस तरीके से कलर आ जाएगा इसको, और ये ऑटोमेटिकली आगे परसेंटेज दिखा के आगे चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोग्रेस बार का अगर आपको चाहिए तो आप AI से भी इससे बना सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर कि लोडर हमारी वेबसाइट के या फिर किसी वेबसाइट के अंदर एक लोडर बनाया हुआ होता है कि वो दिखाता है कि अभी प्रोग्रेस चालू है। तो लोडर कैसे बनाए, डायरेक्टली आप इस तरीके से बना सकते हो HTML का यूज करके, यहाँ पे AI का यूज करके, ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे loader.html फाइल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे HTML5, और यहाँ पे मैं लोडर यहाँ पे हमें बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ क्रिएट लोडर इन HTML एंड CSS, ठीक है। तो ये मैंने कमांड दे दी इसको अभी। तो ये अभी क्या कर रहा है, लोडर क्रिएट करके दे रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोडर क्रिएट करके दे रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा फाइल ही कॉपी करूँगा यहाँ पे, और जो मेरा कोड है इसको डिलीट कर दूंगा और इसका कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैंने कोड पेस्ट कर दिया है यहाँ पे पूरा, तो ये यहाँ पे लोडर इस तरीके से काम करना शुरू कर देगा यहाँ पे। लोडर ये देखो इस तरीके से, तो इस तरीके से ये लोडर इसने बना के दिया है यहाँ पे। तो जब भी हम ये लोडर इस्तेमाल करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, तो ये एक यूज़र को एक बिजी रखता है कि अभी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ओके। तो ये प्रोसेस हो रही है, तो ये हम यूज़र कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड करते कि अभी हमारा प्रोसेस चालू है। तो ये लोडर की वजह से हमें दिखता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोडर भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन AI का इस्तेमाल करके ऐसी बेहतरीन फंक्शनलिटी बना रहे हैं लोग, और झटके-पट अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करके होस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लाइव कर रहे हैं लोग। तो इतना बड़ा चेंजेस AI की मदद से हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी हम बैक टू चलते हैं हमारे इसके ऊपर, इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर, और जो कि आपको इंटरव्यू में पॉसिबिलिटी पूछे जाने की यहाँ पे, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन है इसके अंदर, ओके। अब इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे है, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहला पूछा जाता है यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास एट्रीब्यूट, ओके। डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ID और क्लास एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि जो भी HTML एलिमेंट होता है यहाँ पे, ओके। मैं यहाँ पे एक सिंपल फाइल लेता हूँ, जैसे नाम फाइल रखता हूँ इसका .html, ठीक है। तो यहाँ पे HTML5 हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि HTML5, ठीक है। तो जो भी HTML एलिमेंट होता है उसको एक यूनिक ID होता है जो कि सेम होता है, सेम नहीं होता है। जैसे हम बॉडी को भी ID दे सकते हैं यहाँ पे, ID जैसे मैं इसको बॉडी दे देता हूँ। तो ID का मतलब ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो हमारे HTML एलिमेंट को हम ID देते हैं, और ID ये यूनिक होता है यहाँ पे। दूसरा होता है क्लास। तो क्लास का मतलब यहाँ पे क्लास एक एट्रीब्यूट होता है, ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है हर एक HTML एलिमेंट को, जो कि उसके ऊपर CSS के कुछ CSS का क्लास हम अप्लाई करते हैं, CSS का कोड अप्लाई करते हैं उस HTML एलिमेंट के लिए। जैसे कि मैं CSS का कोड यहाँ पे क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लेता हूँ यहाँ पे, और ये स्टाइल टैग है मतलब CSS का कोड हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ CSS का,
क्लास करने के लिए डॉट, और यहाँ पे कलर नाम का क्लास करता हूँ, कलर रेड नाम का। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर कोड करता हूँ कलर और रेड कोड। ठीक है, तो अभी ये जो क्लास मैंने किया है, ये क्लास में जिस किसी को अप्लाई करूँ उसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे बॉडी को हटा देता हूँ यहाँ पे, और जैसे कि h1 टैग लेता हूँ यहाँ पे, h1 एंड वेलकम इन अ कोड लैंग्स, इन अ कोड लैंग्स। ठीक है, वेलकम इन अ कोड लैंग्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास, और ये क्लास देता हूँ ये CSS का क्लास। यहाँ पे ये CSS का क्लास इसको दे दिया, तो ये क्या करेगा, CSS इसका क्लास जो सेम है इस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा और इसका कलर रेड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा इसका। ठीक है, तो फाइल को हम रन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे देखो इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो CSS की मदद से हम हमारे HTML एलिमेंट को अच्छी तरीके से लुक एंड फील दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि CSS की मदद से। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन आईडी और क्लास एट्रीब्यूट का। तो क्लास एट्रीब्यूट आपको CSS का क्लास देना है, CSS अप्लाई करना है, तो क्लास एट्रीब्यूट आप यूज कर सकते हो। और आप आईडी भी यूज कर सकते हो यूनिक आईडी आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, जैसे कि ग्रीटिंग। तो ये आईडी रिपीट नहीं होना चाहिए किसी दूसरे का, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड आईडी एट्रीब्यूट यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। सो हियर आपको यहाँ पे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहाँ पे, हाउ टू डिस्प्ले इमेज। नंबर 2, हाउ टू डिस्प्ले इमेज। ठीक है, तो इमेज इन HTML। ठीक है, तो HTML के अंदर इमेज किस तरीके से डिस्प्ले करनी है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, या कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। ये सारा कोड आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमेज डिस्प्ले करनी है यहाँ पे पेज के ऊपर। तो आपको सिंपली img टैग लेना है यहाँ पे, और इसकी src मतलब यहाँ पे इमेज का पाथ देना है। और ये अल्टरनेट टेक्स्ट मतलब इमेज अगर नहीं डिस्प्ले होती है तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इमेज का पाथ यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हम ऑनलाइन इमेज का पाथ यहाँ पे ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेचर इमेजेस, इस तरीके से कोई भी इमेज हमने सेलेक्ट कर ली यहाँ पे, और इस इमेज का पाथ ले लेंगे कॉपी इमेज एड्रेस। जैसे ही कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, सोर्स के अंदर इसको रखना है इस तरीके से, और ये एड्रेस दे दिया इमेज का। ओके, और जैसे भी आप यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, तो ये इमेज आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आपके HTML पेज के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपको इंटरव्यू में करके दिखानी पड़ती है उनको, वो भी फास्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। ओके, इस तरीके से। ओके, सो हियर उसके बाद है, ठीक है, आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे ये दिया था आपको इंटरव्यू क्वेश्चन की PDF दी थी आपको HTML और CSS की, सॉरी HTML की, याद है आपको? ग्रुप पे मैंने PDF दी थी इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर आप HTML। आहे सर, दिली आहे. यस सर. हाँ, तो उसके अंदर सब सिंपल चीज़ें हैं, आप उसको रेफ़र करो और उसी को आप यूज करो। ठीक है, तो आपको बेहतर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, पूरा HTML का मैंने उसके अंदर दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम CSS पढ़ेंगे थोड़ा सा। CSS अभी स्टार्ट करना है या फिर कल से स्टार्ट करना है CSS? बोलो। से कीजिए सर। हाँ, अभी स्टार्ट कर दूँ CSS या कल से स्टार्ट कर दूँ CSS चैप्टर सब्जेक्ट? कल से स्टार्ट करो सर। कल से स्टार्ट करो क्या? ठीक है, तो आज आपकी HTML जो है ये PDF पढ़ो, कल आपका मॉक इंटरव्यू होगा HTML के ऊपर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे CSS। ओके, सो टुमारो इज योर मॉक इंटरव्यू ऑन HTML। जो भी HTML तो आपको पूरा पढ़ाया गया है यहाँ पे HTML,
तो आपको HTML के बारे में सब कुछ चीज़ें पता है, और वो PDF भी दी है मैंने, उसको रीड करो और उसी के अंदर के क्वेश्चन आ जाएंगे आपको मॉक इंटरव्यू में। ठीक है, तो आपको कोडिंग करके भी दिखाना पड़ेगा शायद, अगर स्क्रीन शेयर करके, तो आपको वो भी चीज़ आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, लेकिन आपके मॉक इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। और फ्रंट एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, डीप में डिटेल में सारी चीज़ें फ्रंट एंड की मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो और एक बात है, सुबह की डेटाबेस की बैच है, किसी को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो। स्पेशली साहिल अंशुमांगी तुम दोनों के लिए है। स्टोर प्रोसीजर वगैरह तुमको हुआ नहीं है तो उस बैच के अंदर डिटेल में सारी चीज़ें है, उनका जो कोर्स है उसके अंदर, तो आप दोनों को उस बैच को ज्वाइन करना है, ताकि आपको सिर्फ डेटाबेस के ऊपर भी जॉब मिल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो सुबह 8 बजे बैच है, तो मुझे लगता है कि आप वो ज्वाइन करें और उसमें से सीख के ले लो सारी चीज़ें। उसके बाद मैं आपका फिर से रिज्यूम बना के दे दूंगा, तो आपको डेफिनेटली कॉल आ जाएंगे उसके ऊपर इंटरव्यू के। ठीक है, ओके सर। और सतीश, एनीथिंग एल्स?